मछली को कहते हैं कि प्रभु आप कोई साधारण मछली नहीं हो, साक्षात दर्शनम देवाधिदेव स्वरूपितम ध्यानादिनम देवस्य धर्मात्मनम ज्ञानादिने। आप कोई साधारण मछली नहीं हो, हम जानते हैं आप भगवान विष्णु हो, आप मुझे दर्शन दीजिए। भगवान का स्तुति करने लगा, हाथ जोड़कर भगवान का स्तुति करने लगा। बोलो वृंदावन विहार की जय हो। चतुर्भुजा धारण किए, कह राजन हे सतरथ राजन, 7वें दिन पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी, पृथ्वी समुद्र में डूब जाएगी। उस समय मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी, और कहते हैं नौका आने के बाद तुम समस्त प्रकार के बीजों और लेकर सप्त ऋषियों को साथ लेकर नौका में चढ़ जाना, फिर सागर लहराता रहेगा। मैं इस रूप में वहां आकर तुम्हें उपदेश दूंगा, तब तुम मेरी वास्तविक महिमा और परम तत्व को ठीक ठीक से आप जान लोगे। राजा सतरथ को यह आदेश तू का प्रभु अंतर ध्यान हो गए। राजा सतरथ उस समय बचे हुए भगवान के चरणों में चिंतन करने लगा। इधर भगवान कृपा से वह प्रलय काल भी आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ा आ रहा है। इधर हे राजन, आकाश जो थे वो गरजने लगे, आकाश गरजने लगे। तूफान चलने लगा, आंधी चलने लगी, और इधर बारिश होने लगा। ऐसा लगता था कि बड़ी भयंकर के साथ इधर सब कुछ देखते हुए भगवान कृपा से प्रलय काल भयंकर मेघ देखते देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। इतने में राजा ने देखा कि वह तेरा नाव भी आ पहुंची हुए। धन्य हुए दूसरे बीजों के लेकर सप्त ऋषियों को लेकर उस पर सवार हो गए। सबने एक चित्र होकर भगवान का ध्यान करने लगे। अब जितने सप्त ऋषि हैं भगवान की स्तुति करेंगे। ऐसा है भगवान के भजन करो तुम्हें कल्याण होगा। उस समय मत्स्य के रूप में भगवान हुए और उधर देखकर भक्त सप्त ऋषि महात्मा भगवान का स्मरण करने लगे। बोलो वृंदावन विहार की जय हो। मुझे दास बना कर प्रगट हो गई। उन्हें देखकर राजा सतरथ ने स्तुति किए, प्रभु इस संसार के जीवों को आत्मज्ञान अविद्या के ढंग आप बताइए। आपके शरण में इतने भक्त हैं और आपके अलावा कोई है नहीं। कहते हैं प्रभु आपकी कृपा हो जाए। आज सुखदेव महाराज ऋषि से कहते राजन, परमात्मनं गुरुदेवस्य स्वरूपितम्। कहते हैं जिस प्रकार से अज्ञान भक्त
गुरु के शरणागत में जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। जब हम भक्त लोग भगवान के चरणों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, हमारे जितने पाप हैं वो नष्ट होने लगते हैं। भगवान सुखदेव महाराज कोई चित्र कहते राजन, परमेश्वरं गुरु गोविंदाय नमः परिचितो ज्ञानम् देवासरोपितं देवो ध्यानादिनं सततः। सतव्रत ने भगवान का प्रार्थना किया, इधर मत्स्य ध्रुव धारण करके पुरुषोत्तम भगवान चतुर्भुजा में सतव्रत को दर्शन दिए और उनका कल्याण हुआ। बोलो वृंदावन की जय हो, गोविंद महाराज की जय हो। ओम नारायणाय नमः। जी भगवान से प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं? प्रभु हे मुनिवर, क्षीर सागर में मंथन किस प्रकार किया गया, हमें उसका उद्देश्य सुनाइए। समुद्र से प्राप्त वस्तुओं का नाम बताइए, कृपा करके मुझे सुनाइए और मेरे जीवन का कृतार्थ कीजिए। सुखदेव बड़े प्रेम भाव से परीक्षित जी को कहते हैं, एक समय की बात है, एक समय की बात है, असुरों और देवताओं को पराजित करने की कर दिया। इधर दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता श्रीहीन हो गए। कहते भक्तों, जब किसी भक्त के ऊपर या देवताओं के ऊपर कोई आपत्ति आती थी, असुरों से हार जाते थे या दवा करते करते परेशान हो गए, सब कार्य करते प्रभु आप ये बचाओ, आपके बस का ना डॉक्टर कुछ कर लिया, डॉक्टर भी हाथ उठा लिया कि हमारे बस के नहीं है। अब किसके बस के है? शिव नारायण, श्याम के अलावा, नारायण के अलावा कोई है नहीं। आज भक्तों कहते हैं, आज भक्त प्रेम भाव से सुखदेव महाराज जी परीक्षित से कहते, राजन पहले लोग थे पेड़ पौधे ज्यादा लगाते थे, आज कलयुग में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। आज भगवान श्री राधा रानी से कहते हैं, देवी हम जितने भक्त हैं कहीं न कहीं पेड़ पौधे लगाते हैं। जब हम पेड़ पौधे लगाएंगे, पीपल, गूलर, काकर, बरगद ऐसे वृक्ष लगाए, आम वृक्ष लगाएंगे, हमारे मरने के बाद या हमारे रहने के बाद जब हम भक्तों का मृत्यु हो जाता है, यहाँ से जाते हैं, धूप बहुत तगड़ी रहती है। कहते हैं जिस प्रकार से नाक में नकलेरी लग जाती है, उसी प्रकार से जो यमदूत है नकलेरी लगा देते हैं नाक में। अगर आपने पेड़ पौधे को लगाया है, बोलो कि हमें छाया चाहिए, तो वहां छाया के नीचे खड़े कर देते हैं। अगर आपने लगाए नहीं हो तो घसीटते हुए ले चलेंगे। जैसे कहते हैं ब्राह्मण के छात्र दे दान करता, कपड़ा वस्त्र दान करा, चप्पल दान करा, क्योंकि जैसे जो भी दान करोगे आपको मिलेगा। अगर आपने दान किया है तो मिलेगा। आज क्या कहते हैं? कहते हैं अगर ऐसा है कि हमें भक्तों को गौदान करना है, चले गए कहां? माघ मेला लग रहा है, महाकुंभ। महाकुंभ में जो जाएगा, गौ माता बहुत खड़ी हुई है, लावा गौदान कर देंगे।
गौदान में कितने रखेंगे? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। कहीं 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया मिलती है। लेने वाला और देने वाला, लेने वाला और देने वाला दोनों को प्रायश्चित लगता है। ब्राह्मण है वो लेगा तो है ही, और अगर आप देते हो सबसे बड़ा प्रायश्चित तुम्हारा है, क्योंकि दान का मतलब होता है कि गौदान का मतलब उसका कीमत। कहते हैं एक समय बनिया, जिसको कहते हैं बनिया, और बनिया की धर्मपत्नी दोनों श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे थे। कहते हैं राजन दोनों कथा सुनते सुनते अब आ गया अन्नदान, वस्त्रदान, गुप्तदान, स्वर्णदान। अब कहें गुरु बाबा कथा सुनावत है, सोनो देख पर इनका, और जब तक स्वर्णदान नहीं करोगे आपका भागवत का कोई महत्व है ही नहीं। कहते हैं अब स्वर्णदान देना पड़ेगा गुरु बाबा को। कहते हैं कलयुग में रुक्मिणी विवाह होता है। कहते हैं जब तक दान नहीं करोगे कुछ मिलने वाला नहीं है। अब गौदान का समय आ गया बनिया को कि अब दान देना है। बनिया जो होते हैं कौन है मालूम है? बनिया लक्ष्मी के पुत्र हैं। कौन है? लक्ष्मी के पुत्र। लक्ष्मी के पुत्र हैं बनिया जो होते हैं। बड़े प्रेम भाव से धर्म पत्नी दोनों बड़े प्रेम भाव से कथा उसको सुनते रहना। कथा सुने और सुनने के बाद जब स्वर्ण का समय आया, गौदान का देने का समय आया, उसका कीमत धर्म पत्नी कहती है कैसा है? अब गुरु बाबा को दोनों देख पड़े। जैसे गाय आप दिए रहोगे, कलोनी गाय, दुधारू गाय, मसला पीता हुआ दान अगर करोगे तो कहते बैतरनी पार करेंगी। बुढ़ापा गाय दे दूं, अगर बुढ़ापा गाय लेकर आपने दान कर दिया तो गुरु बाबा 50 रुपये बेच देंगे। और अगर आपने दुधारू गाय का कीमत दिया है, दुधारू गाय खड़ी है, महीने के बाद बैतरणी नदी के किनारे सप्ताम व्यानाम, वहां 7 नदियां हैं। कौन कौन सी? दूध, दही, खून, पीप, जल, अमृत, घी। वह 7 नदियों को पार करने के लिए किसका सहारा लेते हैं? गौ माता की सहारा लेते हैं। अब कहते हैं बनिया ने सोचा कि धर्म पत्नी कहती है कि अब तो गौदान देना पड़ेगा। कह स्वामी कि एक बार हमारी बात सुनो। क्या है? कह चलो हम सब मिलकर एक गाय, मिट्टी का गाय बना लिया जाए और मिट्टी के गाय को बनाकर गुरु बाबा को दान कर दिया जाए। किस चीज का? मिट्टी का गाय बनाकर गुरु बाबा जी को दान कर दिया जाए। इतने में लक्ष्मी ने बता रहे हैं, अगर भक्त सोचा बनिया ऐसा है, हम भागवत सुन रहे, अगर हम दान नहीं करेंगे तो हमारा किसी काम कोई महत्व नहीं है। भागवत का आदमी दान पुण्य करने के लिए इस लास्ट चारा है श्रीमद् भागवत कथा। कहते हैं उस समय मिट्टी का गाय को बनाया गया। मिट्टी की गाय को बनाकर उसमें उस गाय की मिट्टी के पेट में 2 मुहर, स्वर्ण का मुहर किसमें डाल दिया? उसके पेट में, मिट्टी के पेट में गौ में
उसने 2 मोहरे डाल दिया। पत्नी से नहीं बताया, बनिया ने पत्नी को बताया नहीं कि हमने कीमत उसका डाल दिया है। और बड़े प्रेम भाव से पति और पत्नी, गुरु बाबा का अद्भुत दान आ रहा है। जब मिट्टी को खोले तो 2 मोहरे मिला। लक्ष्मी को नहीं पता है, जब 2 मोहरे मिला, मिलने के बाद जब पति और पत्नी की मृत्यु हुई और वहां बैतरणी नदी के किनारे मिट्टी का गाय खड़ी हो गई। जब मिट्टी का गाय खड़ी हो गई, यमदूत बोले भैया पूंछ को पकड़ो, भाई जो आपने दान किया है वही मिलेगा। पूंछ पकड़ लिए और जब पूंछ पकड़े यमदूतों ने उसको ढकेल दिए, गाय को पानी में डूबने लगी। अब दोनों प्राणी भी डूबने लगे। जब दोनों डूबने लगे, जब मिट्टी घुली और जैसे घुला मिट्टी, इतने में नौजवान गाय, 2 कीमत, 2 गाय आकर, बड़ी सुंदर गाय आकर उस गौ कहते नदी में आकर खड़ी होने लगी। हम सब पार हो जाएंगे। अरे कहन दोनों पकड़े, कहन स्वामी हमने तो मिट्टी का दान दिया था, ये गाय कहाँ से आ गई? दान दिया था, गाय की कीमत दिया इसलिए गाय आ गई। जब पत्नी ने सुना इसका कीमत इसने डाला था, कहन हमसे चोरी। और जब सुनी कि गाय का कीमत डाल दिया है, धर्म पत्नी का हाथ छूट गया, वो डूबने लगी। जब डूबने लगा 5100 2100 दुधारू गाय की कीमत आज भी कीमत है। गुरु बाबा गाय की कीमत नहीं है आज तो कीमत, गाय जो है दर दर भटक रही है, नहीं, आज दुधारू गाय का कीमत आज भी है। लावा गुरु बाबा के इतनी गाय घूम रही है, गुरु बाबा का लावा गाय पकड़ाई दी, गुरु बाबा लग जाए कह नहीं। जो अपना खरीदा हुआ हो उसी को देना चाहिए। आज इसीलिए भक्तों कहते हैं कि इस मृत्युलोक में कहते हमें जो है आम है, गूलर है, पाकड़ है, बरगद है, ऐसे वृक्ष को लगाना चाहिए और राधा का नाम रख के हमें वृक्ष को लगा देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहार की जय हो। राधे नाम की लगाई फूलवार के राधे राधे
लिया कर्ज? मालूम है? नहीं मालूम है। कहते कर्ज 25 रुपए कर्ज लिया, सारी जिंदगी उनके यहाँ काम किया, 25 के मर गया, मगर 25 रुपया कर्ज पता नहीं। समझते ना, एक कथा बहुत लंबी है, सुनोगे तो याद आ जाएगा। 25 रुपए कर्ज पता नहीं। मरने के बाद जो व्यक्ति लिया था वो जाकर नाता हो गया। नाता ना जानते हो? नाता क्या होता है? बैल। बैल, ठीक। पहले बैलगाड़ी चलती थी, बैलों से खेती होता था। और मरने के बाद नाता हुआ 16 वर्ष तक खेतों में काम किया, मर गया, मगर 25 रुपया कर्ज पता नहीं। मरने के बाद उसको लेने के लिए, छीनने के लिए पहले आते थे ना, चमड़े को ले जाते थे। आज क्या है? आज लेने जब आएंगे तो पैसा लेंगे, पहले फ्री होता था। आज क्या है? 2000, 3000 गर्ज हो देना पड़ेगा। कहते हैं अगर भैंस मर गई, बैल मर गया, कोई कुछ हो गया, उसको कहीं भैया हटाने के लिए 2000 रुपये लगेगा। अब तुम्हारी गर्ज हटवा ना ठगरा पर लगी। वहां पर आकर चमड़े को निकाले, चमड़े से क्या बनाया? झोली। कितने भाई झोली देखे? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 आदमी देखे झोली। पहले पानी जब खींचा जाता था, झोली से खींचा जाता था। कहते झोली से 3 वर्ष तक गए जीतने में चमड़ा निकला, और निकले के बाद झोली बना। झोली बनने के बाद 3 साल कुआं से पानी खींचा, फट गया, मगर 25 रुपये कर्जा पता नहीं। और अब क्या करें? खेत में लगाए हुए थे बैगन, टमाटर, भिंडी, ऐसे लगाए। देखते हैं ना कि एक पुतला लगा देते हैं, उसको ले जाकर वहीं पर गाड़ दिया। जब तू हमारा खेत देखा, इतने में उन्हीं के गांव के बगल में एक शिवनंद नगर था। कहा था? शिवनंद नगर। शिवनंद नगर में एक ब्राह्मण और पंडिताइन रहती थी। कौन ऐसा था? पंडित और पंडिताइन। पंडिताइन जो थी और चोली बहुत रहा, मौन राहत रही। कहा अपने पति से जा रोगी समोसा पकौड़ी ले जाओ, खा वही। समोसा, पकौड़ी, छेना आज खा या कल देखा जाए। अगर कहते भी जो हमारे पास है वही खाया जाएगा। अगर नमक रोटी है तो नमक रोटी को खाएंगे, अगर नहीं है उपवास कर लेंगे, मगर सरकार से कर्जा हम नहीं खाएंगे। और अगर सरकार से कर्जा खाएंगे, अगर नहीं भर पाए तो मेरा घर भी नीलाम हो जाएगा। इससे अच्छा है तो कर्ज खाएंगे नहीं। सेठ जी कह जाओ, फलवा गांव में एक सेठ रहते हैं, वो कर्ज देते हैं, जिंदा देते हैं और मरने के बाद लेते हैं। अरे कहें जिंदा लेने के बाद देते हैं अब कर्जा, मरे के बाद के दिन हुआ। जाकर इतने में पंडिताइन जो थी, पंडित के ऊपर हावी हो गई, राजन के ऊपर हावी हुई पंडिताइन।
और जब भाभी आए तो पंडित कहें ठीक है भैया जीत पवन कर भाई, उससे अच्छा है कि तोहरे बात मान ली हम। आज सेठ के यहाँ पहुंचे, सेठ में जब सेठ के यहाँ बजे आइए पंडित जी प्रणाम करें, खुश रहो। कहाँ चले? कैन कुछ लेने आए हैं क्या? कर्जा कितना? 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 कितना चाहिए? कह नहीं भगवान, हमें कर्ज चाहिए 200 रुपए। जितना ले जितना चक्कर फैला दीजिए, ज्यादा फैला ना दीजिए, 200 रुपया कर्ज चाहिए। क्या 200 रुपये बस ले लो, 2,000 ले लो। अरे नहीं, 200 रुपये कर्जा दिया। क्या पंडित जी एक बात ध्यान देना, जिंदा मैं देता हूँ, मरने के बाद देता। अरे कहें ठीक है कोई बात नहीं है। कह ले जाओ स्टाम्प पेपर साइन मार दा, अंगूठा लगा जा। आज अंगूठा लगाओगे, अगर आज कलयुग में अंगूठा लगा दिए तो समझ लो जितना प्रॉपर्टी है सब चला जाएगा। कितने भक्त ऐसे, हमने एक सिंहपुर गांव है, वहां पर क्या हुआ, मृत्यु हुआ, अंगूठा काट के लगा दिया सीधा। कहते हैं ऐसा है, 200 रुपए उसने दे दिया और स्टाम्प पेपर साइन करा के अंगूठा लगवा दिया। और अंगूठा लगाने के बाद जब उसे झोली के पास पहुंचते हैं, जैसे आगे बढ़े वैसे ही हंसने लगे कि भैया तुम कौन हो? जब चारों तरफ देखे कि तुम्हें कोई दिखाई नहीं दिया। कि भाई जे के हो दिखाई दिया, हम डरवाओ मत, कोई झोली में से वही व्यक्ति निकला। कहे पंडित जी तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहे हम जा रहे हैं कर्जा ले जा रहे हैं। कितना? कहें 200। हमारे 25 रुपये नहीं दशा है तो आज 200 का दशा हो। कहते क्या हुआ तुम्हारे दशा? कहते हमने 25 रुपये कर्ज लिया था, सारी जिंदगी काम किए, मर गए, 25 रुपये कर्जा पता नहीं। मरने के बाद नाता हुए के घर में 16 वर्ष तक हमने बैल से इनका खेती किया, मर गए, चमड़ा निकल 20 रुपया कर्ज पता नहीं। मरने के बाद चमड़े निकाल कर हमें झोली बनाए, झोली बनाने के बाद 3 साल तक मैंने जल खींचा, या फाट गए या बैठा दिए, मैं 25 रुपये कर्जा पता नहीं। कहते ऐसा है, हे भाई हम तो लली अब क्या करी? कह जाकर पहुंचाओ, जाकर पहुंचाओ। जब पहुंचाने गए सेठ के पास, कहे सेठ साहब हमारी काम पेपर से नाम काट था और आप 200 रुपया ले लो। कहने हमने पहले बताया था इस रुपए को फेंक दो, आग लगा दो, हमसे कोई मतलब नहीं है, हम तो मरने के बाद लेंगे। अब वही भाग आया कहां पर? उसी झोली के पास आया। भाई पैसा नहीं लौटाए, नहीं लौटाए, कौन उपाय रहा है? अब कोई उपाय ऐसा बता दो जिससे हमारा हम भोगना नहीं चाहते हैं। अच्छा एक काम करो, अभी एक उपाय है। क्या? इन्हीं के राज्य में रहकर, इन्हीं के राज्य में रहकर कुआं खोदो, तालाब खोदो, पानी करो, भीटा लगाओ, आम है, गूलर है, पाकड़ है, बरगद है, ऐसे ऐसे वृक्ष लगाओ, 5 साल तक सेवा करो। जब फल लगने लगे तो पक्षियों को खाने मत देना। गुलेल लेके उड़ावत रहा, हाहाकार चारा मचेगा, हाहाकार। शेर जाएंगे। इतने में
इन्हीं के राज्य में रहकर कुआं, तालाब, बावड़ी, पीपल, कूलर, बरगद, ऐसे आम, ऐसे वृक्ष लगाए। 5 साल तक सेवा किए। 5 साल सेवा करने के बाद जब फल लगने लगा, गुले लग के अब पंछियों को उड़ाना चालू कर दिए। पानी पिए न दें जीव पक्षियों को। हाहाकार मची। शेर साहब आए, बोलते तुम कौन हो? ब्राह्मणी जी निकले, क्या मेरे राज्य में रहकर तुम ऐसा क्या करते हो? कह राजन, ये आप ही का मान न हो। क्या जितना खर्च हुआ होगा बता देना, जितना बचा होगा उनको वापस कर देना। सब लगाने में 195 रुपए खर्च हो गए। 5 साल फ्री में सेवा किए, 195 रुपए खर्च हुए। 5 साल तक सेवा किए, यूं में गया। इतने में कहते हैं राजन, ये आप क्या मान न होगा, अपना ये 5 रुपए पकड़ो और हमारा खाता में से नाम काट दो। तुरंत फाइल को मंगाए, फाइल को मंगाकर 5 रुपए लिए और 195 रुपए खर्च हुए और 5 साल तक सेवा की। यूं में गया। तब उनका उद्धार हुआ। इसलिए नमक रोटी खा लेना पर कर्जा मत लेना। जो व्यक्ति कर्ज लेकर करते हैं वो अगले जन्म में भरना पड़ेगा। इसलिए अगर कर्ज लिए हो तो कर्ज से वापस कर देना, कर्ज रखना नहीं अपने पास। वृंदावन जहलाल जय हो। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, बात मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, बात मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले। सबने ताली ताली में जीवन की ताली। जीवन है तेरे दासी, तेरे चरणों की। हम तो दासी, तेरे चरणों की। हम तो दासी, हम तो दासी, हम तो दासी, तेरे चरणों की। हम तो दासी, तेरे चरणों की। अब सबसे पहले विष निकला। अब विष लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। न असुर तैयार हुए, न देवता लोग भी तैयार हुए। सब भागते भागते कहाँ गए? भोले बाबा के पास। भोले बाबा, और भोले बाबा मग्न थे। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? आग बंद किए हैं। इतने में देवता लोग हाथ जोड़कर स्मरण करने लगे। क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कर्पूर गौरम करुणावतारम
भोलेनाथ 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 नहीं, आँख खोले। क्या बात है, क्यों घबराए हो? भोलेनाथ, समुद्र मंथन हो रही थी, मंथन में से विष निकला प्रभु। उस विष को हम कैसे गिराए? कोई न देवता न असुर की किसी की हिम्मत नहीं है। आप ही शक्ति है, अगर आप कुछ कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। त्रिलोकी भोले बाबा ने कहते हैं कि ऐसा है, चिंता मत करो। भोले बाबा ने उस विष को पान कर गए। उनका नाम क्या कहते हैं? उनका ले जैसे ही विष को पान किए, ले आकर कंठ में रोक लिए, नीला हो गए। इनका नाम क्या रखा गया? नीलकंठ बाबा। नीलकंठ बाबा कहलाए, नीलकंठ बाबा कहलाए। हरि दर्शन परिचितो धर्मात्मनः कामधेनु, क्या निकली? गाय। तथाएव तदेव नामं निर्मितो तत्कान्तं देवस्य ज्ञानार्थिनं दे प्रसूति। हाथी निकली, इंद्र। कासुतं देवस्य मणिरूपं हेतानितं गर्भवृक्षाणादिनं देवो हेतानितं अप्सराभ्यानाम् अस्मितो देवो धर्म। क्या बोला? कौस्तुभी मणि, कल्पवृक्ष और अप्सरा। तथा चंद्रतं देवस्य रक्षाणां रमापते यज्ञं देवस्य कत्वामितं देवो सुतः। क्या? लक्ष्मी जी। तस्यास्त्रियायुक्तानां जगतो जगज्जनार्दिनो निवासं करोतुं विभूतं सावधानते। वर्णोदत्ता नामने चंद्रमा के बाद धनत्वं देवस्य नित्यं। जब अमृत को छीन लिए, देवता लोग नहीं पाए, भागते भागते पहुंचे कहाँ? नारायण के पास। नारायण के पास पहुंचे। जब नारायण के पास पहुंचते हैं, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, बोलिए त्राहि माम प्रभु त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। ये सब असुर लोग अमर हो जाएंगे, हम पर हमला कर देंगे। कहना ऐसा हो ही नहीं सकता है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बड़े प्रेम भाव से प्रभु नारायण की कृपा हुई। जब प्रभु का कृपा हुआ, क्या चिंता मत करो, भगवान ने कौन सा रूप धारण किया? कि मोह निरूप धरो घन श्याम, मोह निरूप धरो घन श्याम, मोह निरूप धरो घन श्याम।
रूप धरो मोहन रूप धरो घनश्याम मोहन रूप धरो घनश्याम गोविंदा दीनों के दीन दयाल हो भज राधे 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 गोविंदा देवता को बुलाइए और उनको भी बुलाया जाए। हम बेईमान नहीं हैं। अगर कहें देवता भी मिन्नत किए हैं तो वो भी ग्रहण करेंगे। आज असुर और देवता, एक तरफ असुर एक तरफ देवता। भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके उनके हाथों में अमृत का पात्र दे दिया गया और अमृत का पात्र लेकर अमृत को पात्र को लेकर देवताओं को अमृत पिलाते थे और इधर असुरों को क्या मिले? कहीं जल, उसी जल में से तो अमृत मिलता था और देखते देखते कब चेंज हो जाए मटका, पानी हो जाए। असुरों को पानी भी देना है, राक्षसों को और देवताओं को अमृत देना। राहु केतु वहीं पे राक्षस ने सोचा, उसने देखा था तो बड़ा होशियार था। उसने मेडिकल चेंज हो जाएगा। देवता लोग पावत है अमृत और हमें क्या अमृत पाता है? भगवान ने असुर राहु केतु ने तुरंत रूप बदला और बदल के आकर देवताओं में आकर खड़ा हो गया। जब देवताओं में आया, एक तरफ देवता को बुलाते थे, फिर असुर को बुलाते, फिर देवता को, फिर असुर को। इसने देखा कि मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है। राहु ने सोचा, केतु ने सोचा ऐसा है, ऐसा हो नहीं सकता है। रूप बदल के देवता के आएगी, खड़ा हो गया। देवता लोग देखे कौन आ गया। जैसे ही अमृत को जब पिलाने लगे
कन्हैया ने समझा नहीं कि ऐसा है जैसे जल को पान करा कहते हैं, अमृत को जैसे पान कराए गला के नीचे आवे लाग। देवता ने कहा भगवान राहु केतु जैसे नाम लिए भगवान चक्र दर्शन पाए और उठाकर गले को काट दिए। वही आज राहु केतु है। जब कोई नक्षत्र आता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वो छाप लेता है। उसमें कहते हैं भगवान की स्तुति करो, भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। उसी इधर बड़े प्रेम भाव से देवताओं को अमृत पिलाकर इधर राहु तेज जो था गला समाप्त कर दिए। इधर सब देवता लोग खुशहाल हुए। खुशहाल होकर सब देवता नाचने लगे और गाने लगे गोविंदावन बिहलाल की। आज सभी देवता कहते हैं मैं प्रेम भाव से कि हे भगवान, जो भी भक्त बड़े प्रेम भाव से हरि का स्मरण करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, तो उन भक्तों का कल्याण हो जाएगा। परीक्षित, इसलिए आपसे यही निवेदन है कि भगवान का स्मरण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। वृंदावन लाल की दया की दृष्टि अकल कहने की दुनिया कहते हैं ऐसा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं ऐसा है जो व्यक्ति मैंने पता नहीं कितनों हजारों महीने प्राण को हल लिया है। इसलिए अगर प्रेम से दोगे दोगे, नहीं जबरदस्ती जो भाला है तुम्हारे सीने में मैं डाल दूंगा। आज सुखदेव महाराज से कहते राजा, अगर ऐसी बात है कि जो आप पाप कर रहे हो, इस पाप का भागीदार कौन बनेगा? क्यों? इसका पाप का भागीदार बनेगा कौन? क्या पाप होगा? तुम्हारी तो जो कमाते हो, मारते हो, पीटते हो, इस पाप को लेगा कौन? इस पाप को लेने वाला कौन होगा? कहते मेरी धर्म पत्नी लेगी, मेरा पुत्र लेगा। कहना अगर आप पूछते हो तुम्हारा पाप लेगा कि नहीं लेगा? बाद में कहन बहुत होशियार रहते हैं। इधर जाइए हम पूछे भी ना धर्म पत्नी से, और जब तुम 1 2 3 हो जाओ, भाग जाओ। कहते ऐसी बात नहीं है। अगर तुम चाहते हो इस वृक्ष के पास मुझे बांध दो रस्सी से। वाल्मीकि ने कह रस्सी से बांध दिया। जाकर पहुंच गए, अपने धर्म पत्नी से कहते हैं कि देवी बताओ, जो हम पाप पीट के लेके आ रहे हैं चोरी डकैती कह के, इसका पाप का भोगीदार तुम बनोगी नहीं बनोगे? हम क्या भोगी? कल तो तुम हो और भोगूंगा मैं। पाप तुम करोगे, भोगूंगा मैं नहीं। पुत्र से पूछा क्या तुम भोगे हमारे जो पाप लोगे? क्या पिताजी तुम्हारा धर्म है, आपने जन्म दिया है, आप खिला पिला रहे हो, हम कहे तो हर पाप नहीं। पाप सब इनकार कर दिए। कहते सब ने इनकार किया कि ऐसा है कि मैं आज तुम्हारा पाप मैं नहीं लूंगा। जब सब ने मना कर दिया, धर्मपत्नी ने मना कर दी, पुत्र ने मना किया, तब आ गए। कहाँ गए? और आने के बाद कहते अब मेरा कोई सहारा नहीं है। हमारे जितना हम कमाते हैं, इस कमाई का जो पाप है हम ही को भोगना पड़ेगा। मृत्यु आएगा भक्तों, मृत्यु आएगा, जिसके ऊपर मृत्यु आएगा वही भोगेगा, दूसरा कोई भोग
नहीं सकता, क्योंकि उनका आदेश आते ही, किसका आदेश? नारायण का आदेश आते ही यमदूत तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे कि भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलायो आके कुशा से चुभोकर और 1 घंटा कलजा पिता करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। भक्तों, हम किसी को दम नहीं दे सकते हैं। हम जो बहुत भक्त ऐसे होंगे, कहते बहुत ऐसे मिल जाएंगे आपको मीट मच्छी खाने वाले। जब हम किसी के जान को हमारे लिए वो काटा जा रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रायश्चित है। हमें इस कार्य को नहीं करना है। विश्वामित्र 3 वर्ष से एक चिंता को उसने कुशा से चुभोया और कहते कर्जा करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजन तपस्या किया, महीने के बाद यमदूत ले गए वहां पर यमपुरी। फाइल पलटा गया, कितना धर्म है कितना पाप है देखा गया कि सब कुछ अच्छा है। वाह वाह विश्वामित्र, तुमने एक कार्य गलत किया है। क्या? कहने तुमने 3 वर्ष के थे तो एक पिता को तुमने चुभो डाला, कलजा करने के बाद मृत्यु हो गई। राजा भगवान 5 साल के बच्चे छूट रहा था। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ कोई छूट नहीं है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी समय मैं लिखना पढ़ना हमारे यहाँ चालू हो जाता है, कोई छूट नहीं। जब लड़का बाहर निकलता है बोलता क्या, जब बोलता है क्या तो मातारी का भूखान है। भूखा नहीं है, अंदर था, पन्नी के अंदर पैकिंग था उसका। बाहर निकला, हवा चली और सूखने लगे, तब बोला कि क्या मतलब कहाँ आ गए। और जब क्या बोला मातारी बोले कि भूखान, 9 महीने तक पेट में था, भूख नहीं लगी, बाहर निकलते ही भूख लगी। कहते हैं राजन यह कोई ले जाए तुमने अपराध किया है। कहते हो 5 साल बच्चे का छूट है, हमारे यहाँ कोई छूट नहीं है। चलो कहाँ? भोले बाबा के दरबार में। भोले बाबा के दरबार में जा रहे हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी, विश्वामित्र, देवतागण, नारद जी सब चले जा रहे हैं। कहाँ? भोले बाबा के दरबार में। ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे यहाँ कोई छूट नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं हम तो ऐसा है
इसके विषय में हम कुछ बोलेंगे नहीं। आप चले जाओ क्षीर सागर में कि जहाँ पवन की गम नहीं, रवि सगे उदय न हो, ताहि विधाता नारद कि अगला मांग ही सो। कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण के पास। उन्हें बताइए तो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी बड़े प्रेम भाव से पति की सेवा कर रही है, चैन दबावत नहीं। हमारा धर्म है पति की सेवा करना। अगर कहते हैं अगरबत्ती से अगर वो कार्य नहीं करते हो तो कहते हैं जिस प्रकार से आपने किया है उसी प्रकार से आपका ऐसा विचलन होगा कि आप भी बिछुड़ जाओगे। आज बड़े प्रेम भाव से भगवान नारायण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ऐसा है प्रभु प्रणाम कहन खुश रहो। क्या हुआ? हुआ क्या? कि प्रभु मैंने सारी जिंदगी तपस्या किया, तपस्या करने के बाद एक बार मैंने 3 वर्ष के थे तो एक टिड्डा को मैंने चुभोया और मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद कहते हैं सजा भोगना पड़ेगा। कहते हैं ऐसा विश्वामित्र सजा तो भोगना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ 5 साल बच्चे छूट है, ब्रह्मा जी के यहाँ कोई छूट कहें ठीक है अब कि हम जाएंगे और यहाँ से जाएंगे भगवान की तपस्या करेंगे। क्या बोलो सजा? विश्वामित्र ने कहा भगवान मुझे सजा दीजिए। यमदूतों से कहा इनके सीने में त्रिशूल मारो और मार कर खड़ा कर दो। त्रिशूल मारे और खड़े हो गए। खड़ा करने के बाद एक घंटा का लजने के बाद मृत्यु हो गया। जब मृत्यु हो गए क्या चाहते हो? ऐसा है हम मृत्यु लोग जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे और इस ब्रह्मा का गद्दी हम ले लेंगे। आज विश्वामित्र मृत्यु लोक में आए, आने के बाद तपस्या किए, तपस्या की बल से बहुत तपस्या किए और तपस्या करने के बाद मृत्यु हुआ। पुराने ब्रह्मा रिटायरमेंट हो रहे हैं और नए ब्रह्मा जी ज्वाइनिंग में जाते हैं। कौन? विश्वामित्र। अब देखिए ज्वाइनिंग पहले था 7 सरकार जो है 7 साल में रिटायरमेंट करता था। 7 साल में। आज क्या हुआ? कलयुग में आज 50 साल में रिटायरमेंट सरकार कर दे रहा है कि किसी काम के नहीं है। पहले 7 साल में होता था, आज 50 साल में रोज घटता चला जा रहा है। आज श्री सुखदेव महाराज जी परीक्षित से कहते राजन जब 45 साल का उम्र हो जाए तो धीरे धीरे माया को छोड़ देना चाहिए। परीक्षित जी कहें तो 40 साल माया और खींचो तो कहकर पाएगी कि पड़ोसी मान लग जाएगा। 40 साल में ऐसा उम्र है कि जिसका पाई हुई मान लाई, पड़ोसी पाई है पाई खींच लग जाएगी पर जाए न पावे धन। 40 साल में माया और खींचने लगा। कहते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे माया बढ़ती जा रही है। कहते राजन एक पिता के पास 4 संतान थे। संतान होने के बाद पिता पड़ गए खाट पर। खाट में पड़ने के बाद कभी भगवान का स्मरण नहीं किए, जबान बंद हो गया। और जब ये देखे सन्मुख में देखा एक मछुआरा जो है झाड़ू को चबा रहा था। क्या चबा रहा था? झाड़ू को। सामने झाड़ू चबा रहा था। पिता ने अपने आंख से देख रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे हैं। उसने इशारा से हाथ फाड़ रहे हैं। पुत्र ने सोचा कि मेरा पिता या मेरे दादाजी कहीं धन गारे हुए हैं, वो बताना चाहते हैं।
डॉक्टर साहब पास कहे गए, ऐसा डॉक्टर साहब हमारे पिताजी अगर बोल दें, बाबा जी बोल दें क्या ऐसा है बुलवाने का, हम बुलवा देंगे, मर 10,000 रुपये लेंगे। अरे कहें 10 क्या 12 दे देंगे। डॉक्टर साहब आए, सुई लगा दिए, बुखार विंद से निकला। कहें तुम सब पागल हो गए क्या? कहन क्या हुआ? पिताजी कहाँ रखा हुआ? कहन तुम सब पागल हो गए क्या? सामने बछड़ा जो है झाड़ू को चबा रहा है, अकल हम मर जाएंगे, तुम सब पूरा लुटवा दोगे। यही कहकर वो मृत्यु हो गया कि हमारे जाने के बाद तुम सब नष्ट कर दोगे। देख नहीं पा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या बतावा? झाड़ू चबा के चक्कर में 10,000 रुपये कर्जा मांग के लिया, सूद के ब्याज पे 10 रुपये सैकड़ा लग जाए और बतावा चलिए भरवो करी। इसलिए भक्तों कहते हैं जाकर वहां पहुंचे तो क्या बनाने लगे। अब जब नया ज्वाइनिंग हुए तो ब्रह्मा जी बन गए, अब सीखना पड़ा। भक्तों वहां पर जाकर अब कहते भोजन का प्रबंध करने लगे। कहते हैं बजड़ी, बजरा, कोदो, भेड़ा, भेड़ी, ये सब जो है ब्रह्मा का बनाया नहीं है, ये बनाया है विश्वामित्र का। कहते इधर कितने नरक लोग में थे, विश्वामित्र ने सब कुछ ठेल दिया, कहा स्वर्ग में भेजे जाएंगे। और बनाने लगे। और लड़कियां कैसे पैदा हुए, बच्चा पैदा कैसे होगा हमें मालूम नहीं है। अब बच्चे को बनाने लगे। सबसे पहले सर बनाए, सर तैयार करने लगे। पुराने ब्रह्मा जी भागते हुए गए, रहो नारायण नारायण रहो। क्या होगा? कहेंगे अभी खाने का हो ही नहीं रहा है। और विश्वामित्र सबको स्वर्ग पहुंचा दे रहे हैं। आज स्वर्ग लोक में भारी भीड़ हो गई और नरक लोक पूरा खाली हो गया है। तो अब सर बनाने लगे। अब सर जब बनाए, कैसे सर बनाए? जब सर को बनाने लगे, मुंह, नाक, आंख सब बनाए। भगवान श्री कृष्ण आए, कहना ऐसा है जब विष्णु भगवान, ये ऐसा है विश्वामित्र, ये तुम्हारा काम नहीं है, जिसका काम उसका है, एक सर मुझे दे दो। वही सर विश्वामित्र ने विष्णु भगवान को दे दिया। विष्णु भगवान ने उसे ले जाकर पहाड़ों पर फेंक दिया। पहाड़ों पर जब